सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी हिंदी व्याकरण से पाठ 5 संज्ञा के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि हमारी विशुद्ध हिंदी व्याकरण में संकलित है। आइए प्यारे बच्चों जानते हैं पाठ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? इन वाक्यों को पढ़िए। शेखर बाहर बैठा है। जो शेखर शब्द है, शेखर शब्द को रंगीन अक्षरों में लिखा गया है। वह जलेबी खा रहा है। जलेबी में मिठास है। पहले वाक्य में शेखर एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे वाक्य में जलेबी एक वस्तु का नाम है और तीसरे वाक्य में मिठास एक गुण का नाम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का ज्ञान कराए उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में हमें शेखर, दूसरे में जलेबी और तीसरे में मिठास आदि के बारे में पता चला है। तो शेखर क्या है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान, भाव या नाम के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द तालिका: सचिन, दिल्ली, मेज, सच्चाई, पवित्रता। ये आपने खुद से रीड करनी है। आइए आगे जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होता है? हमें सबसे पहले देखना क्या है बच्चों कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बेटा, जो इनकी डेफिनेशन है किसे कहते हैं वो इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे व्यक्तिवाचक जो आपको व्यक्ति के बारे में बताता है, जातिवाचक जो आपको संपूर्ण जाति का बोध कराता है और भाववाचक जिससे आपके मन के भाव उभरते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम पवन, संजय, मोहन, महात्मा गांधी कुछ भी हो सकता है। स्थान के नाम को, वस्तुओं के नाम को या नदियों के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जोड़ते हैं। आगे है जिस शब्द से पूरी जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस शब्द से पूरी जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, पार्क चलो, लड़का खेलता है। हमें नहीं पता कौन लड़का खेलता है, बिकॉज हमें उसके नाम का नहीं पता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो लड़का है वह खेल रहा है। आगे है बच्चों हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी से पढ़ाई करो, सदा सच बोलो, चीनी में मिठास होती है आदि। आगे है बच्चों भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएं। कैसे बनाते हैं? जैसे बच्चा, बचपन, मीठा, मिठास, मित्र, मित्रता, युवा, यौवन, प्राय, प्रायपन आदि। ये आपने खुद से रीड करना है। आगे है पाठ 5 संज्ञा से हमने क्या जाना। हमने क्या जाना? सबसे पहले है हमारा संज्ञा। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है बच्चों सम्यक का ज्ञान कराने वाला, जो आपको सामने का ज्ञान कराता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यह था हमारा कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए पाठ 5 संज्ञा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नित्य अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।